चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथ पढ़ रहे थे ने। इसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ तक बन पाता है। बहुत सारा 42 क्वेश्चन है ना, 42 है, इसको हम लोग सोल्यूशन करना है हम लोगों को। तो देखिए, सबसे पहला 30 नंबर में जो क्वेश्चन है कह रहा है 40 मिनट की मीटर 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल। एगो वृत्त है, वृत्ताकार क्या है? तालाब है, जो उसका व्यास जो है से दिया हुआ है कितना? व्यास दिया हुआ है 40 मीटर। अब कह रहा है कि तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है। घास 5 मीटर घास वाला रास्ता सिका है। ये जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई इसका हो गया कितना? 5 मीटर। अब इसको देखिए, इस घास के रास्ता है ने, ये तो तालाब हो गया। अब इसका जो रास्ता है जो बाहर से ऐसे है ने, चौड़ाई ही है 5 मीटर है ने। अब इसके बाद देखिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी वाला का क्षेत्रफल निकालना, यानी बन रहा है क्या? वलय है ने, वलय बन रहा है। अगर यदि जो इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक है कितना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? यानी ये त्रिज्या हम पूछ रहे हैं और ये पूरा क्या दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये वाला 20 होगा तो यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, पूरा 25 हो जाएगा। एगो अलग से यहाँ बना देते हैं। ई जे है से 25 हो जाएगा, लेकिन ई जे है कितना होगा? ठीक है, तो हमको वलय का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसमें आप लिख सकते हो बड़ा यार है कि नहीं, 25 मीटर, और छोटा यार 20 ने, छोटा यार 20 होगा। अब इसमें हमको निकालना है वलय, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस, अब पाई के मान, चलो पाई के मान नहीं रखते तो पाई को पाई लिख दीजिए, और ये 25 बड़कार 25 था, 25 मीटर के स्क्वायर हो जाएगा है ने, और ये जो है से कितना का हो जाएगा? 20 के हो जाएगा। अब देखिए, पाई को पाई रहने दीजिए, और 25 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 मीटर स्क्वायर, और 20 के 400 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। पाई और ये 225 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। 225 मीटर, 225 पाई मीटर स्क्वायर है नहीं। पाई का मान ऐसा ही रहेगा, ये पाई तो पाई रहेगा, 225 मीटर स्क्वायर, यही है।
चलिए समझ में आया। इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ा जाए। अब कहता है कि 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। यदि घोड़ा मैदान के एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है तो यह मैदान के कितने भाग में चर सकेगा? कितने भाग में? कितने भाग में? कितने भाग में नहीं चर सकेगा, है नहीं? 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े क्या है? एगो आयताकार है। आयताकार एगो जगह है। अब कहता है कि 100 मीटर लंबा है, 36 मीटर चौड़ा है। अब घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। इसमें एगो घोड़ा छोड़ दिया जाता है। यदि घोड़ा मैदान के एक कोने से, एक कोना से माने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 14 मीटर लंबी रस्सी के जो लंबाई है कितना है? 14 मीटर रस्सी से बांध दिया जाता है तो यह मैदान के कितने भाग में नहीं चर सकेगा? तो जितना लंबा रस्सिया रहेगा वो उतना में नहीं चर सकेगा, है नहीं? तो मान लिया जाए कि 14 मीटर लंबा है तो इतना लगभग घासिया चर जाएगा घोड़वा, है कि नहीं? घोड़ा जो ऐसे इतना घास चरेगा, बाकी तो सब ऐसा ही है घास, है नहीं? तो अब क्या करेंगे कि कह रहा है कितना के नहीं चरेगा, तो इतना के चर जाएगा और इतना के नहीं चरेगा, है नहीं? तो अब इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये आयताकार है तो कितना के, पहले घास कितना में है, पहले पूरा घास का क्षेत्रफल निकालेंगे कि जितना में घास लगा हुआ है। तो ये पूरा में घास लगा हुआ है तो पूरा घास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यानी आयत के क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब कितना घास नहीं चरता है तो पहले हमको ही निकालना पड़ेगा कि कितना घास चरता है। तो इतना घास चरता है तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल माने ये क्या हो गया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले दो गो क्षेत्रफल निकालते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है? तो यहाँ पर लिख दीजिए कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुने बी। तो लंबाई 100 मीटर और गुने 36 मीटर तो कितना हो जाएगा? 3600 मीटर स्क्वायर। अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा इसका त्रिज्य खंड का, है नहीं? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिज्य खंड का बताइए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, और इसमें थीटा यहाँ पे 90 डिग्री ने। चलिए पाई के मान त्रिज्या 14 का रहा था ने, लंबा रस्सी था 14 तो 14 हो जाएगा। 14 गुने 14 और मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 360, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 और ये 7, ठीक है? अब 22 सत्ते 54 से 154 मीटर स्क्वायर, बस नहीं। अब देखिए कि इतना, अब कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि कितना घास चरेगा, तो इतना घास चरेगा, है नहीं? और कितना घास नहीं चरेगा तो इतना घास है टोटल हमारे पास, जो आयताकार मैदान में घास जो लगाया हुआ है हमारे पास, तो इतना घास लगाया हुआ है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है
कि इतना घास जो है इसे लगाया हुआ है और इतना घास घोड़ा चर रहा है, तो कितना घास घोड़ा नहीं चर रहा है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी लिखेंगे कि आयताकार भाग का क्या बचा घास है नहीं, लिखेंगे बचा हुआ घास, घास बचे हुए घास, घास का क्षेत्रफल रहेगा का, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान, मैदान का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बताइए कितना आया था, 3600 मीटर स्क्वायर माइनस 154 मीटर स्क्वायर घटाव आता है। ये है 10 में से जाएगा 4 तो 6, 9 में से जाएगा 5 तो 4, ई बचा 5, 5 में से 1 जाएगा तब 4 और ई बचा 3, 34 46 मीटर स्क्वायर। इतना घास जो है से घोड़ा नहीं चरेगा। तो यहाँ पे बचा हुआ घास मतलब कि यही हो जाएगा और का, इसमें क्या लैंग्वेज लिखना है, समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़े। अब कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है संगत लघु वृत्तखंड। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एगो वृत्त पहले बनाइए, ये एगो वृत्त है। अब वृत्त प्रकार 10 सेंटीमीटर है के वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा, त्रिज्या कितना इसका है और केंद्र पर क्या कर रहा है, समकोण बना रहा है। तो इसको निकालना क्या है, लघु संगत लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड ई वाला पूरा है नहीं, और लघु ई वाला, ये जो दिख रहा है नहीं, ये खाली यहाँ पे यही वाला है कि ना, समझ रहे हो। देखो तो इसमें सबसे पहला नंबर में निकालना जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ने, का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा माइनस 1/2 साइन थीटा। ध्यान में रखिएगा कि वहाँ समकोण है और त्रिज्या 10 मीटर है ना, सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ने। अब इसके बाद यहाँ 22/7 रख दिया जाए, वैल्यू कितना दिया, अरे यही तो दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है, और थीटा का राय समकोण है, और ये तो हो ये है -1/2 थीटा 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाए, 9 चौके 36, अब इसको पॉइंट हटेगा तो 314/400 चलेगा, -1/2 गुने चलेगा साइन 90 का मान, हाँ सब पता है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने, इसको देखिए भिंग के घटाव करेंगे तो एलसीएम 400, 314 - 200
कैसे 200 से 2 में 400 में भागा देंगे, है ना। अब देखिए कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 400 और ये घटेगा तो 114। कटे उठेगा भी और कोई कटेगा? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, बस। अब एक बाद 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अगर पॉइंट करना चाहते हो तो 28 दूनी 56, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? लघु माने कि छोटका के, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको दीर्घ के निकालना है, दूसरा में किसका निकालना है? दीर्घ के। तो चले दूसरा पेज में। तो अब दूसरा नंबर में आपको निकालना है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त। तो अब ये निकाल के लेकर आए जी, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब ये देखिए लाए थे, तो इसको कितना रख दिया जाए? 3.14 त्रिज्या, अब देखिए इसका जो लेके आए थे अभी कितना आया था? 28 पॉइंट मीटर ने। देखिए कि ई जो है से 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314 हो जाएगा। ही का होगा कि ना? पॉइंट सब समझ लीजिएगा। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से ही घटेगा तो कितना बचेगा? इसको घटाइए, 314.0582, 5 13 में से जाएगा तो 5, और ये बचा कितना? ये बचेगा 28, 285.5। समझ में आया? 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के निकल गया, दोनों के निकल के आया। समझ में आ रहा है? अब देखो पहला जो निकले के आया ये रहा, और दूसरा जो निकल कर आया ये रहा, है नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? ये तो वही है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो कहता है वो कीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र वो है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यदि इसकी एक जीवा AB कह रहा है एक वृत्त के केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यदि इसकी एक जीवा AB 5 रोट 2 सेंटीमीटर हो तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। पहले एक वृत्त बना दो, त्रिज्यखंड, इसका जीवा 5, इसका A और B नाम है, केंद्र पर O है। 5 रोट 2 सेंटीमीटर, 5 दिया हुआ ई। अब कहता का है समकोण का रहा है। चलिए समकोण हो गया, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई?
लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा -1/2 साइन थीटा। त्रिज्या कितना है? 25 लिख दे। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 22/7 और 90/360 और 1/2 और साइन 90। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए लड़का जाओ। ये 25 सेंटीमीटर। अब बताइए कटेगा? 11/14 7 दूनी 14 1/2 गुने। अभी देखो 25 सेंटीमीटर। अभी जो हो जाएगा एलसीएम 14 और 11 -7 होगा ने। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 4/14 कटता उठता भी है। 2 दूनी 7 दूनी। अब 25 दूनी 50/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट पॉइंट में कर दे इसको। 7 7 49। चलिए आगे की ओर। आगे अब क्या बढ़ना है? यही तो है, यही ना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे देखिए इसमें क्या। फिर 34 है जी। 34 से तो बनेगा। 33 अभी बनाए थे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री वाला कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें थीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है। अब इसमें निकालना क्या है? तो पहले त्रिज्य खंड निकाल लिया जाता है। तब त्रिज्य खंड जब निकालेंगे तब क्या बचेगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर बटा, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 22/7 गुने 4 गुने 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा 30 और बटा काट दीजिए 4 तिया 22 × 88/21। यही इसको 21 तिया 63 21 चौक 84 4.19 सेंटीमीटर। अब एगो और निकालना है। तब लिखना पड़ेगा कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का 22/7 16 लिख दे। और अभी कितना लेकर आए थे? 4.19 22/7। इसको गुना करेंगे तो अब देखिए, अब इसको जब घटाव कर दे, इसको पॉइंट कर देते हैं। 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14 और बचेगा 6 28 है ना। अब यहाँ पे 419 सेंटीमीटर माइनस करो तो
18 में से 9 जाएगा तो 9, और ये बचा एक एक से 0 पॉइंट। अभी बचेगा 6, यहाँ 4, 46.09। यही हो गया और का, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। अब क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। चाप की लंबाई, उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, है कि ना। थीटा भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब इसमें निकालना हमको चाप की, तो सबसे पहला बात की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जो है क्या हो जाएगा, पाई या थीटा बटा 180 डिग्री। अब इसको 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या हमारा 21 दिया हुआ है और थीटा हमारा 60 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा 180 कट जाएगा, ये छोटिया 18, 7 पक 7 होगा, 7 से 7 कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, है ना। ये एक चीज़ निकला। दूसरा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, 22/7 गुने त्रिज्या 21 गुने 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और थीटा हमारा 60 है और बटा 360 है, 36, 2 तिया 7 तिया 2 11 है न, 7 से 11 नहीं, तो एक बार हटा दीजिए और एक बार सटा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर ला दीजिए। और कुछ बचल है, तीसरा निकालिए। तीसरा को वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आपको पता है कि 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी। अब 22/7 गुने 60/360 माइनस 1/2 साइन 60 है ने। अब इसके बाद देखिए क्या होगा जी, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, काट कूट कीजिए, 6 छक 3 दूनी 11 दूनी। अब यहाँ तो हो जाएगा, अभी यह काट दिए, रुको इधर आके लिखते हैं। 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब वो जो बटा 11/21 माइनस 1/2 गुने √3/2 है न। अभी 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कि 11/21 दूनी 42 माइनस 11/21 और √3/4, ठीक है ना। अब इसको क्या किया जाए, √3 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ ना। अब इसके बाद इधर आ जाए जी, क्या आगे बढ़िए, यहाँ देखो तो 441 गुने यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर और ओकर बाद 11/21 1.4173 और ओकर बाद नीचे कितना था, 4 था, बढ़िया से देख लो, 4 था, 4
441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करें कि 11/21 और 173/400, ये हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 गुने 21, तो यहाँ 11×4 = 44, तो इतना में अब 21 से गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 33 होत, हाँ 36 33। अब घटेगा तो कितना बचेगा? 441 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 767/400 गुने 21 बार में। और कोई कटेगा? नीचे 400, 16,107 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो 40.26 सेंटीमीटर। इतना, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दीजिए। 40.27 सेंटीमीटर। ये आंसर लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबको एक बार देख लीजिए। फर्स्ट वाला इस प्रकार, सेकेंड वाला इस प्रकार, थर्ड वाला थोड़ा दूर तक गया है, ठीक है। अब आगे की ओर चलो। यहाँ पाई के मन में आ गया था नीचे। चलिए इसको देखिए, इसमें भी दूगो निकालना है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकाले। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर ही है, सबके मान दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। चलो कोई बात। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। तीनों शीर्ष को केंद्र मानते हुए, तीनों शीर्ष पर एक शीर्ष को केंद्र मानते हुए, ठीक है, यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई, त्रिभुज के भुजा के आधी लंबाई, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है, सबके एक साइज से बनाना होगा। है नहीं? अब क्या कह रहा है? आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के बाहर वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना? क्या ये है नहीं? चलिए तो बनाए हो ऐसे, इसी प्रकार। चलो बढ़ो आगे। आगे क्या कह रहा है कि निकाले यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए तो पहला से शुरू किया जाए।
तो समबाहु त्रिभुज का ई क्या दिया हुआ है? किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है? तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको? त्रिभुज के क्षेत्रफल का भुजा हमको निकालना है। ठीक है, उस क्षेत्रफल निकाले, उसका क्षेत्रफल निकाले। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एगो ही दिया हुआ है, एगो ही दिया हुआ है, पाई के मान दोनों जगह अलग अलग दिया हुआ है नहीं? चलिए तो इसका लैंग्वेज को लिखा जाए। पहला बनाइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1732। अब इसका जो हो जाएगा √3/, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, अब भुजा निकालना भी है न? ये लड़का समझ में नहीं आ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अच्छा वो नहीं लेके चलो न पहले। भुजा स्क्वायर बराबर 17 दू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 4 ऊपर और √3 नीचे आएगा। तो √3 नीचे आएगा, माने कि √3 के मान यहाँ पे रख दीजिए 1.73205, यही नहीं? अब इसके बाद इसको ऐसे लिखो, भुजा स्क्वायर, भुजा को ए भी लिख सकते हैं ना? तो ए स्क्वायर बराबर 17,3,2,0,5 और नीचे अब इसमें लिखेंगे, ई हटेगा तो ऊपर चल जाएगा, नीचे से हटता है तो कई जीरो, और नीचे जो है 17,3,2,0, एकरा से ही कट जाएगा, एक जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। अब यहाँ ए बराबर √4 पर कई जीरो, 4 पर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए पर कितना आ जाएगा? है ना, ए बराबर 200। अब हमको एगो इसका भुजा, ये भुजा निकल गया। तो यहाँ देखो भुजा के आधी त्रिज्या कह रहा था, भुजा की आधी त्रिज्या, तो यहाँ से अगर आर हम पता करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए हमको निकालना काची था, यानी इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? यहाँ पे लिखेंगे कि लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा ना। हाँ, वृत्त के बाहर बचे भाग, बाहर वृत्त के बाहर बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज समबाहु, वहाँ पे लिखा हुआ था समबाहु, समबाहु लिख दो ने, नाम दिए थे से ABCD लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो अभी हमको इसका निकाल के लेकर आए थे अभी, नहीं तो दिया हुआ है, उसका लाए थे। यहाँ पे क्या निकाल के लेकर आए? भुजा और त्रिज्या यहाँ पे पता हुआ था हमको, है ना? तो ये है 17,3,2,0.5 सेंटीमीटर
3 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसको काट देते हैं, 12 120। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के मान कितना है? 3.73 है, 1.73। अरे एक जगह 22/7 भी तो है, ही रखा है 3 पॉइंट, यहाँ गुना लिखा गया। अरे गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ माइनस रहना चाहिए। 3.14 है न, और गुने त्रिज्या 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 1000 चलेगा। 1000 लिख देते हैं, 1000 ना, 1000 10,000 होगा, 100 के है नहीं। और थीटा 60। अब देखिए बटा 120, और कुछ है तो 60 दूनी, और एरा सेरा काट दो। अब बच रहा है क्या, उसको पहले एक बार लिखो। 17,3205 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, यहाँ बचेगा कितना? 5, 120। 5000 या बचेगा, 5000 में एकरा से क्या होगा? गुना होगा, है नहीं। तो पहले 5 में एरा से गुना करो तो 5 में, और 3 गो जीरो बचेगा। ठीक है, 3 गो जीरो होने रहे दो साइड में, और एकरा में 5 से गुना करो तो 5 चौके 20, 5 चौ 2 7, और 5 तिया 15, और पॉइंट यहाँ पे बैठेगा। बताओ सही बात है? अब देखो, अब इतना जो आ गया ये हमारा ई वाला आया है वृत्त के। नहीं नहीं नहीं, अभी गड़बड़ हो गया। ये चीज वह यहाँ लिखाएगा, ये चीज जो है यहाँ लिखाएगा 15,700 पॉइंट यहाँ लिखाएगा, है नहीं। अब इस चीज को इतना हटाइए यहाँ से। अब इसको, हाँ इसको माइनस करेंगे, ये पॉइंट में तो 5 नहीं रह जाएगा, रहेगा नहीं। अब देखो ई 0 तो ई 0, और ई 2, और ई 3 में से 13 में से 7 जाएगा तो 6, और ये बचा 6 में से 5 जाएगा तब 1, 16 20 आएगा। 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? वृत्त के बाहर बचे भाग का क्षेत्र, यही निकालना था, यही देता है। तो चलो मैं थोड़ा सा था जी, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। चलिए कैसे कैसे बना ये देखिए, और इसके बाद यहाँ देखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ था? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछेगा तो दिमाग सरका कर रख देगा ही। ठीक है, एग्जाम में आएगा ही, 5 नंबर में आ जाएगा नहीं तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा, नहीं बनेगा तो। ठीक है, इतना ही रहने दो, बाकी अगले बार मिलेंगे। ठीक है, चलिए।